नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायनाः ये सर्वे जिनसिद्धिसे उर्नुगता से पाठ का सारवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाशिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्षतिसुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमे सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायामपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य स्वाख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देयस्ति शंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए केसर से और हाथ धो लीजिए। जल का कलश हाथ में ले लें। जल का कलश हाथ में ले लीजिए सब लोग। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार के कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान रभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन ते गणसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासनांक किरणों समकांति धारे ये दूध संसार में विश्व में है। हे नाथ शीरगढ़ से अब से करके मैं काम दिन तुम आक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ पर समी अधिमंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊँ सिग्निज के सुचयों को। ओम राम जीव धूम रोम राश्यवधन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा भजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगलारती ओतणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम पसंदित करूँ अब से के प्रभु का बलिगान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। जिन्हें भी अपने परिवार का नाम लिखाना है शांति धारा में लिखवा दें। जो भी राशि भावना हो 5100 2100 3100 जो भी भावना हो लिखवा सकते हैं। शांति धारा में उनके परिवार का नाम रहेगा। शांति धारा में नाम लिखवा दीजिए। आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। आज हमारे भरत ज्ञानाश्रय तीर्थ दिल्ली के अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन जो जैन हैप्पी स्कूल भी चलाते हैं, जैन सभा के माध्यम से उनका जन्मदिवस भी है। अतुल जी को जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, धर्म ध्यान में व्यतीत हो, गुरु की सेवा में व्यतीत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज आपके लिए यहाँ पर शांति धारा भी संपन्न की जाएगी। आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं।
ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षणाशोदोष्कलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग अपसर्व विनाशनाय, सर्व प्रकक्षित्रोपद विनाशनाय, सर्व शामडावरनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावस नमः। गणिनी प्रमुखारिकाशी ज्ञानमती माधु, प्रज्ञाशमनी आरिकाशी चंद्राति माधु, पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम आज विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री कमल जी जैन पापड़ीवाल, ममता पापड़ीवाल सपरिवार रांची, श्री प्रदीप जी कनक जी कासलीवाल, कहाँ के हैं प्रदीप जी कनक जी कासलीवाल सपरिवार से, श्री अजीत जी बढ़जात्या, मंजू बढ़जात्या मुंबई, श्री अतुल जी जैन भरत ज्ञानाश्री तीर्थ जिनका जन्म दिवस है उनके लिए शांति धारा, डॉक्टर जया जैन, श्रीमती रमा जैन आरा बिहार सर्व परिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय सुरभि, अनामिका, निकुंज, दिव्यांश, अंतिमा, मानव आगम, सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, वीना जैन, मनीष जैन, रीचा जैन, अक्षत, नंदिनी, जानवी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सरपरिवार से, श्री कैलाशन जैन सराफ, आदिश, अध्यात्म, सिद्धार्थ, अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा, सुयश, नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञान देवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन, अकलंग, निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र निंशु जैन, पुत्रोदय सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार, शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू जम्मू बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नवीता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासवीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर और श्री जिनराज जैन सिविल लाइन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापाट जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानाश्री बड़ी मूर्ति तीर्थ सर्व परिवार से, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैतनगर सर्व परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिता बाई, लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छापड़ा, दक्ष मायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम एनक्लेव नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची, नितिन आर्य वस्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनुष कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सी ए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चुड़ियाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर्वपरिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिश जैन परिवार लखनऊ,
श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापानवाले, जयपुर सर परिवार से श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव, हरियाणा। श्री अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमीला जैन, बादशाहपुर, उत्तर प्रदेश। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज सर परिवार से। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जैन, जर्मन, पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुड़गांव, हरियाणा। श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्र अवनी जैन, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शैलजा, सुधीर जैन, बोहरा। श्री अक्षय, अश्विनी, अमन, बोहरा, स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो, जापान। श्री अनिल जैन, रेखा सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद सर परिवार से। कुमारी पीहू अग्रवाल के इंजीनियरिंग में एडमिशन हेतु श्रीमती नलिनी पराग अग्रवाल, श्रीमती रेखा एसपी जैन, सरिता विहार, दिल्ली, सर्व परिवार से। यहाँ पर शांति धारा का सौभाग्य लेने वाले श्री शांतिलाल, प्रेमचंद, धनराज, सुनील कुमार जैन, सपरिवार, केशवराय पट्टन, राजस्थान सर परिवार से। सर्व भक्तानां, सर्व पूजकानां, सर्व ज्ञानमरण कर्म, सर्व रचनाम कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमौनि कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वत्राय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुत भयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलदि भयम, सर्वनिग्धादि मंदन भयम, सर्वायु दुर्घटना भयम, सर्वाश्वान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वाश्वान विस्फोटक भयम, सर्वशाक्त वाशुशरण भयम, सर्वविघ्न दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच मंत्र डाकनी शाकनी आदि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापारणी भयम, सर्वराज भयम, सर्वचार भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वात्रोध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायुषः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्ववृत्त्यायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वगुरुग्रभयम, सर्वदुःखम, सर्वाप्रत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामराय नायक महतिमा वीर सन्मति विराट वीर वर्धमानाम अलंकार स्मार्जिन शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद जम्मुद्वीपे मेरुण दक्षिण भागे भरत क्षेत्रारखंडे भारत देश उत्तर प्रदेश अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वी निवास 2550 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ आज शुक्रवासरे नित्य पूजा वासरे विधि मनायम शांति धारा सर्व देशे राज्य राष्ट्रीयपुरी ग्रामे सर्व मुनियार्का शावशाविकनाम चतुर्संगस्य मम च गणिनी प्रमुख कार्यकाशी ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशमनियारिकाशी चंद्रनाथि मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामी सर्व संगस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवी रूप श्री शांति जन सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ग्रादीन अनुकूलन क्लकतलिगात्मन घाते गते आयुर्द्रागे गए सौख्यम साधय साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेंजिनपति माया मस्तकस्योपरि शांतिधारम करोमिति स्वाहा चतुर्संगस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशमनियारिकाशी चंद्रनाथु पीठाधि स्वस्ति रविंद्र स्वामी सर्वसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कार्य सिद्धिम च विघ्न निवारणम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कही धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं विश्वादिविरांतां चतुर्विंशति तीर्थंकर नमनर्वत प्राप्त अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं 1008 श्री आदिनाथ भगवान श्री अजितनाथ भगवान श्री अभिनंदनाथ भगवान श्री सुमतिनाथ भगवान श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों में निर्पत प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आचार्यों के लिए कर चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में निर्भुत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। माता जी के पास जाएं। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानवती माता जी प्रज्ञा शम्यारिका श्री चंद्रवती माता समस्त संघ के चरणों में निर्भत प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी। और अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन होगा। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आगामी सितंबर माह में 10 लक्षण पर्व आ रहा है। जो भी भक्त यहाँ आए हैं या जो पारसचरण के माध्यम से सुन रहे हैं सभी को प्रेरणा है। यहाँ 10 लक्षण पर्व में विश्व शांति महावीर मंडल विधान संपन्न होगा। आप लोग जो भी इस शाश्वत तीर्थ पर 10 लक्षण पर्व मनाने की इच्छा रखते हैं जीवन में एक बार ऐसे महान तीर्थ पर भगवान की जन्मभूमि पर अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर अयोध्या में आकर के और वो भी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सर्वोच्च साध्वी के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाएं, ज्ञान आराधना करें, धर्माराधना करें और अपने जीवन को मंगलमय करें। जिनको भी 10 लक्षण में आना है वो शीघ्रता से हमारे कार्यालय पर संपर्क करके अपनी सूचना दे दें कितने लोग आएंगे कब आएंगे। उसी हिसाब से आपकी आवास की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और आवास की व्यवस्था इस बार सीमित व्यवस्था है। आप लोगों को शीघ्र अपनी सूचनाएं देना है। जो पहले जिनकी सूचनाएं आ जाएंगी उनके हिसाब से ही हम अपनी सीमा को देखते हुए हम आपकी आवास व्यवस्था रखेंगे। तो आप सभी लोगों को निवेदन है जिसकी भावना हो बहुत लंबे समय तक ना सोचे, 2-4 दिन में अपनी बात बता करके अपने आने का सुनिश्चित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के संवत्सरण में
प्रवेश करते ही श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी अद्भुत और महत्व बहुत ही महिमापूर्ण वाणी, जिस स्तुति को करते ही जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और अंतर्मुहूर्त मात्र में 48 मिनट मात्र में ही गणधर पद प्राप्त किया, 4 ज्ञान के धारी हो गए, मति श्रुत अवधि मना परि और संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित हो गए। ऐसे श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति 11वां काव्य अकृतानि कृतानि चा प्रमेय धुति मंति धुतिमत्सु मंदिरेषु मनजामर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रये जिनानाम। कहते हैं कि अकृतानि कृतानि अप्रमेय धुतिमंति, जो अकृत्रिम और कृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, अप्रमेय द्वितीयवंती, जो अकृत्रिम अनुपम कांतिमान और अनुपम कांतिमान मंदिरों में जो विराजमान हैं, मनुजामर पूजतानी, मनुष्यों से और देवों से भी जो पूजित हैं, ऐसे जगत त्रय जिना नाम प्रतिबिंबानी बंदे, ऐसे तीनों जगत की अधोलोक ऊर्ध्वलोक मध्यलोक के तीनों जगत की जिन प्रतिमाओं को, अकृत्रिम और कृत्रिम जिन प्रतिमाओं को हम नमन करते हैं, हम वंदना करते हैं, ऐसा गौतम स्वामी कह रहे हैं। द्युतिकर जिन ग्रह में अकृत्रिम कृत्रिम अप्रमेय द्युतिमान नर सुर पूजित भुवनत्र के सब जिन बिंब नमो गुण खान। जो द्युतिकर अतिशय कांतिशाली, जो अतिशय महिमापूर्ण जिन मंदिर और उनमें अकृत्रिम और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं जो विराजमान हैं, अकृत्रिम जिन मंदिरों में अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान हैं, कृत्रिम जिन मंदिरों में कृत्रिम जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसी उन जिन प्रतिमाओं को जो कि मनुष्यों से और देवों से भी पूजित हैं, ऐसे तीनों लोगों की जिन प्रतिमाओं को, जिन प्रतिमा हम नमन करते हैं। भव्यात्माओं, हमने आपको बताया था अधोलोक में खरभाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के और बंतर देवों के जिन मंदिर हैं, मध्यलोक में अकृत्रिम 458 जिन मंदिर, कृत्रिम तो अनंत हो जाएंगे, और व्यंतरवासी देवों के और ज्योतिर्वासी देवों के भी जिन मंदिर हैं, और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के यानी कल्पवासी देवों के और कल्पातीत देवों के 84,57,023 जिन मंदिर, ऐसे सब जिन मंदिरों की वंदना और जिन प्रतिमाओं की वंदना, उन मंदिरों में विराजमान जिन प्रतिमाओं की वंदना श्री गौतम स्वामी कर रहे हैं। भव्यात्माओं, प्रतिमाओं की वंदना का पुण्य अपने आप में अप्रतिम है। षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि जिनबिंब दंशनेन निधत्त निकाचित भी कम कलावस्य खय दंशनादो। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन के कारण में जिन बिंब के दर्शन को कारण माना है मनुष्यों के लिए, देवों के लिए, तिरंजों के लिए। मध्यात्माओं, सम्यक दर्शन में जिनके लिए कारण माना है, ऐसी जिन प्रतिमाएं और जिनकी वंदना महामुनि चारण निर्धारी मुनि भी करते हैं, आकाश गमन करते हुए जिन जिन घर वंदन अठमते। एक प्रकरण याद आ जाता है आज, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जैन रामायण में पद्म पुराण में, कि जिस दिन लंका में, जो लंका लवण समुद्र में है जैन ग्रंथों के अनुसार, उस लंका द्वीप में जिस दिन राम रावण के युद्ध में रावण की मृत्यु हुई है, चक्ररत्न से मृत्यु हुई है, उसी दिन सायंकाल में वहाँ पर 56,000 रिद्धिधारी, आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनियों का संघ पहुँच गया, जिसे अनंत वीर नाम से आचार्य महाराज थे। उनका संघ 56,000 मुनियों का संघ था, और सारे के सारे सभी के सभी आकाशगामी रिद्धिधारी थे। ये प्रकरण बहुत ही रोमांचकारी है, पढ़ते पढ़ते रोमांच हो जाता है कि 56,000 महामुनि
सबके सब आकाशगामी रिद्धिधारी थे। और एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं सायंकाल में, तो आचार्य वहाँ कहते हैं रविशरण आचार्य कि यदि वो संघ प्रातःकाल पहुँच गया होता तो रावण की मृत्यु ही नहीं होती, राम रावण और लक्ष्मण सब में आपस में प्रेम हो जाता, बैर ही मिट जाता। लेकिन कहते ना होनहार हो तब न तिल भर टरती, जो होनहार होती है वो तिल भर भी नहीं टल सकती है, वो तो होकर ही रहती है। होनहार कोई नहीं टाली जा सकती। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, श्री समन्त स्वामी ने भी कहा है कि अलंग शक्ति है जिनेंद्र भगवान की भक्ति की। भवितव्यता क्या? भवितव्यता अलंग शक्ति, उसको टाला नहीं जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर उस समय 200 योजन तक पृथ्वी निर्वैर हो जाती है, सब बैर भाव आपस में छूट जाते हैं, सब परस्पर में बैर को छोड़ करके और वहाँ पहुँचते हैं। और रात्रि में ही अनंतवीर आचार्य को केवल ज्ञान हो जाता है, और सुबह ही इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सब जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। 48,000 महिलाओं ने दीक्षा ली, रानियों ने और महिलाओं ने वहाँ की एक साथ, मंदोदरी आदिकों ने। बहुत सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। और वहाँ के मंदिरों का वर्णन भी बहुत सुंदर है। वहाँ पर भगवान शांतिनाथ का मंदिर, भगवान पद्मप्रभु का मंदिर, जो कि 1008 स्वर्णिम खंभों पर खड़ा हुआ ऐसा अद्भुत विशाल मंदिर जहाँ पर है, जिसका श्री रामचंद्र आदिकों ने दर्शन किया है। बहुत रोमांचकारी वर्णन है। भव्यात्माओं, अभी हमारे पास सूचना आई, दिल्ली में कनॉट प्लेस में भगवान भरत को विराजमान कराने वाले हमारे वहाँ के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता अतुल जैन, उनका जन्मदिन है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बार बार वो आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भरत भगवान विराजमान है, जहाँ प्रतिदिन जहाँ भरत भगवान की भक्ति करते हैं लोग, सायंकाल में आरती आदि करते हैं, जहाँ हिरीम विराजमान है और जिसमें रत्नमयी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, और भरत स्वामी विराजमान है 31 फुट के। राजधानी में भरत भगवान, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, इस बात को प्रकट करते हुए मैंने भरत भगवान को वहाँ विराजमान करने की प्रेरणा दी थी। और मेरा भी वहाँ चौमासा भी हुआ है, वर्षा योग भी करने का सब एक योग मिला है। ऐसे वहाँ के कार्यकर्ता के लिए, अतुल जी के लिए भी आशीर्वाद है और सभी कार्यकर्ताओं के लिए। भव्यात्माओं, एक विशेष सूचना आपको और दे दें कि अभी आज है श्रावण कृष्णा त्रयोदशी, चतुर्दशी अमावस्या के बाद एकम आ रही है। चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र शुक्ला सप्तमी तक, चैत्र नहीं, श्रावण शुक्ला एकम से श्रावण शुक्ला सप्तमी तक, इस श्रावण में सप्त परम स्थान व्रत आता है। सप्त परम स्थान व्रत, हम आपको सप्त परम स्थान की कथा वर्णन भी सुनाएंगे। सज्जाति, सद्गार्हस्थ्य, पारिव्राज्य, सुरेंद्रता, साम्राज्य, आर्हंत्य और परिनिर्वाण, ये 7 परम स्थान हैं। ये सप्त परम स्थान का व्रत भी है। सप्त परम स्थान के बारे में हम अनेकों बार आपको चर्चा कर चुके हैं और भी आज अच्छी तरह से उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मूल में स्थान है सज्जाति और अंतिम स्थान है परिनिर्वाण। ऐसे सप्त परम स्थान का व्रत आ रहा है। जो व्रत करना चाहे, उत्तम विधि उपवास तो है ही है, मध्यम विधि का अल्पाहार आदि, जघन विधि एकासन आदि से करते हैं। ऐसा ये व्रत आ रहा है। और चैत्र शुक्ला द्वितीया को भगवान सुमंतनाथ का गर्भ कल्याणक, चैत्र शुक्ला षष्ठी को भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, और चैत्र शुक्ला सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक आ रहा है। सम्य शिखर की वंदना करने वाले लाखों लाखों लोग, सम्य शिखर हजारों हजारों लोग पहुंचकर सम्य शिखर में भगवान पार्श्वनाथ की चौक पर निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। और जो नहीं पहुंचते हैं वो अपने अपने नगरों में, मंदिरों में सम्य शिखर आदि की छोटी छोटी रचनाएं आदि बनाकर, कल्पना करके भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान करके
निर्वाल लाडू चढ़ाते हैं, यहाँ भी चढ़ाया जाएगा। तो भव्यात्माओं, ऐसे ये पर्व और व्रत महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। भव्यात्माओं, अनादि परंपरा है व्रतों के करने की, अनुष्ठान करने की, विधान आदि करने की। सप्त परम स्थान का विधान भी है, यहाँ पर उसका अनुष्ठान भी चलेगा 7 दिन तक बराबर। और भगवान ऋषभदेव जो यहाँ विराजमान है 31 फुट उत्तुंग अच्छे चमत्कारिक प्रतिमा, इनका भी तो आप दर्शन करते ही हैं प्रतिदिन। कभी कभी अभिषेक भी आप विशेष रूप में देखते रहते हैं। हमें अभी सूचना मिली है कल बड़े रूप में भगवान ऋषभदेव का अभिषेक करा जाएगा। हमारी मुंबई से आई श्रीमती सौभाग्यवती क्षमा जी अभिषेक करेंगी बड़े रूप में, आप सब लोग करेंगे, देखेंगे। बात यही है कि अभिषेक की परंपरा, पंचामृत अभिषेक की परंपरा, दूध दही आदि से अभिषेक की परंपरा अनादि है। ध्यान रखें, यहाँ चक्रवर्ती भरत ने भी प्रारंभ में हजारों हजारों मंदिर बनवाए हैं, प्रतिमाएं विराजमान की हैं, खूब अभिषेक किया है। लिखा है गो दोहई प्लाविता मही, इतना दूध से अभिषेक किया है कि उससे सारी पृथ्वी दूधमयी हो गई थी। और कल्पद्रुम नाम से महायज्ञ महाविधान किया है, अनुष्ठान किया है। ऐसे अनेकों वर्णन अयोध्या के आते हैं, इतिहास में बहुत बहुत वर्णन आते हैं अनुष्ठान के, विधान के, प्रतिमा विराजमान आदि के। तो भव्यात्माओं, गौतम स्वामी इन्हें अकृत्रिम और कृत्रिम सभी जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की वंदना कर रहे हैं। रिद्धिधारी महामुनि आकाश मार्ग से 56,000 महामुनि रिद्धिधारी थे। आज से 65 लाख वर्ष पूर्व लगभग रक्षाबंधन की कथा प्रसिद्ध है, जब विष्णु कुमार मुनि विक्रिया रिद्धिधारी थे, जिन्होंने आकर हस्तिनापुर में और 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर किया था। और ये तो लगभग 9 लाख पूर्व की घटना है कि लंका में आकाश मार्ग से, लवण समुद्र के अंदर जो लंका है, आकाश मार्ग से 56,000 रिद्धिधारी महामुनि जो आकाशगामी रिद्धि से सहित थे सब मुनि वहाँ पहुँचते हैं लंका में और कुसुमायुध नाम के उद्यान में ठहर जाते हैं। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि अगर वही संघ प्रातः आ गया होता तो शायद रावण की मृत्यु ही नहीं होती, आपस में परस्पर में प्रेम हो जाता, प्रीति हो जाती, बैर मिट जाता। लेकिन होनहार अलंघ होता है, होनहार होकर ही रहती है। प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के हाथ से निश्चित। अनादि व्यवस्था 63 सरा का पुरुषों की कथाओं का वर्णन आप अवश्य पढ़ें। महापुराण उत्तर पुराण में इनका वर्णन विशेष है और हरिवंश पुराण आदि में तो है ही है। पद्म पुराण तो मुख्य रूप से है और महापुराण सार करके मैंने एक ग्रंथ लिखा था, महापुराण सार। उसमें मैंने 24 भगवंत 63 सरा का महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है, आप उसका भी स्वाध्याय करें। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि परसमान योग का स्वाध्याय आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज तो अत्यधिक प्रेरणा देते थे, परसमान योग के स्वाध्याय की अत्यधिक प्रेरणा देते थे। बल्कि यहाँ तक कि मुनियों को, आरिकाओं को, साधुओं को भी कभी कभी प्रायश्चित में, चतुर्दशी आदि के प्रायश्चित में वो पद्म पुराण पढ़ने के लिए प्रायश्चित में कह देते थे कि 7 दिन पद्म पुराण पढ़ो, आत्मानुशासन पढ़ो आदि ग्रंथों के पढ़ने की प्रेरणा देते थे। भव्यात्माओं, ये स्वाध्याय जो है जीवन के लिए एक महान, बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ परम तप है। स्वाध्याय यानी स्वमनी अपनी आत्मा का अध्ययन, चिंतन, मनन जिससे होता है।
ये स्वाध्याय बहुत ही महिमापूर्ण तपस्चरण है, 12 तपों में सर्वश्रेष्ठ महान है। हम और आप स्वाध्याय की प्रेरणा लें और चैत्र भक्ति आदि को पढ़ते हुए अनंत जन्म के संचित अनंत अनंत पाप कर्मों का क्षय करते हुए, निर्जला करते हुए साध्य पुण्य का संपादन करते रहें। भगवंतों की भक्ति अमोघ शक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने और स्वाध्याय करते हुए हम और आप अपने ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज बनाए। यही प्रेरणा और सबके लिए, आप सबके लिए, पारस चैनल के माध्यम से हमारा प्रवचन सुनने वाले भी सबके लिए, यहाँ उपस्थित सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान शब्देव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आपको चतुर्थकालीन वाणी सुना करके पूज्य माता जी परम प्रसन्न होती हैं, इसलिए कि आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार की भावना मन में निहित होती है। एक बार पूछा गया कि संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? आप नेट खोल करके देखेंगे तो 10, 15, 20 लोग संसार के सबसे धनिक व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार इसका उत्तर क्या दिया गया? ऋषियों ने उत्तर दिया कि संसार का सबसे धनिक व्यक्ति वह है जिसके पास कुछ ना होते हुए भी वह सब कुछ दूसरे को देने की इच्छा रखता है, वह सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति समझना। यानी कि जिसके अंदर से उपकार की भावनाएं प्रति क्षण निकलती हैं, उनका ऑरा एकदम सफ़ेद रहता है और अकिंचन होकर भी सारे संसार के उपकार की भावनाएं रहती हैं। तो आप इस व्याख्या के अनुसार संसार का सबसे अमीर व्यक्ति किसको मानेंगे? संत को, जो आज किसी प्रकार के उपकार की प्रत्युपकार की अपेक्षा न रख के हर प्राणी के प्रति उपकार की, कल्याण की, उसे कुछ ना कुछ अच्छी सीख देने की इच्छा रखते हैं। आप देखो, अपने भगवान वीतरागी होते हैं, अकिंचन होते हैं, लेकिन वे सब कुछ संसार को दे देते हैं अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, अपने औरे के द्वारा। हर प्राणी के लिए वे क्या कुछ नहीं देते, अर्थात संसार को सब कुछ दे देते हैं। वो व्यक्ति अमीर नहीं है जिसके पास करोड़ों अरबों संपत्ति भरी पड़ी है। कई तो ऐसे भी देखे गए कि करोड़ों की संपत्ति भरी है, लेकिन घर के अंदर किसी को 2 पैसा नहीं दे सकते। हमने अपने साथ में भी चलते हुए बिहार में एक व्यक्ति को देखा। हम लोग चल रहे थे, ये कम से कम 15 साल 20 साल पहले की बात हो गई। राजस्थान में एक जगह जा रहे थे, विहार कर रहे थे, एक सज्जन चल रहे थे। साथ में चलते हुए दूसरे ने कहा कि माताजी, आप इनको कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए, ये कभी किसी को 1 कप चाय भी नहीं पिला सकता और मंदिर के अंदर कभी 2 पैसे का दान नहीं देता। हम लोग कहीं जा रहे हो तो हमारी गाड़ी में बैठता है, अपनी गाड़ी से कभी किसी को ले नहीं जा सकता। हमने कहा अच्छा, एक आध कहानी कभी मैं सुनाती, कभी हमारे साथ में चल रहे और साधु लोग या
क्षुल्लक मोती सागर जी सुनाते। जब कहानी पूरी हो जाती तो व्यक्ति कहता ये सब तो हमने सुन रखा है, पहले से ही सुन रखा है। चलते चलते जब हमने गंतव्य तक पहुँच कर कहा कि भैया अब क्या समझ में आया, तो बोले इतना ज़रूर कर दूंगा कि 100 रुपये महीने मंदिर में दे दूंगा और कभी कभी अपने घर में किसी को आज इन लोगों को चाय तो पिला दूंगा। चलो उसके ऊपर इतना असर पड़ा। और व्यक्ति का नाम क्या, दानमल, समझे ना, नाम था दानमल, लेकिन उसने कभी दान नहीं दिया। बोले उसके घर के बच्चे भी 2-2 पैसे के लिए परेशान होते हैं। तो हमने कहा कि दान, भोग और नाश ये धन की 3 गति हैं। आप क्या करेंगे, दान नहीं करेंगे, अपने भोग में नहीं लगाएंगे तो संपत्ति नाश हो जाएगी। तो महानुभाव इसलिए कहा गया कि रिचेस्ट पर्सन वो है जो परोपकार की भावना रखता है, जो प्रत्येक प्राणी के प्रति समता भाव रखता है। इसलिए कहा गया कि ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरुओं के लिए कहा है कि दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली शिक्षा कौन देते हैं, गुरु। केवल गुरु ऐसे हैं जो ये नहीं देखते ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे घर का है, ये पराया है, ये अपना है, ये नहीं देखते। हर प्राणी के लिए वृक्ष के समान, नदी के समान, गाय के समान अपने भावों को रखते हैं, परोपकार की भावना। पेड़ के नीचे चाहे गाय जाए चाहे शेर जाए, सबको छाया देता है। नदी के पास चाहे किसी भी जाति का जीव जाए, सबको अपनी गति से पानी पिलाती है। गाय का दूध सबके लिए खुला रहता है, कोई भी पियो, माता है, गौ माता है। तो इसी प्रकार से संसार में संत सबको उपदेश देते हैं। हम आदिवासियों को उपदेश दे करके बड़े खुश होते हैं जब हम उन्हें कहानी सुनाते हैं कि अहिंसा का पालन करने वाला, हिंसा का त्याग करने वाला एक भील भी महावीर बन गया एक दिन, तो अनेकों भील हिंसा का त्याग कर देते हैं। हम कहानी सुनाते हैं मृगसेन धीवर ने एक बार एक मछली को 5 बार छोड़ा और वो आगे जा कर के जब एक सेठ का पुत्र हुआ, 5 बार उसके प्राणों की रक्षा हुई, वो प्राण घातक हमले से बच गया। उस सभा के अंदर एक व्यक्ति ने कहा कि उस एक धीवर ने नियम लिया होगा, हम यहाँ पर बहुत सारे धीवर हैं और हम सब नियम ले रहे हैं कि आज से हम जाल लेकर के और मछली पकड़ने, मछली मारने नहीं जाएंगे। महानुभाव, ये संतों के उपदेश का, संतों के विहार का ये परिणाम होता है। इसलिए सुख को चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो ऐसे जो संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हमने यही सुना है कि शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, इनसे न जाने कितने लोगों का कल्याण हो गया। आज उसी पद पर चल करके ज्ञानमती माता जी आप देख रहे हैं असंख्य प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। तो महानुभावों, स्वयं परम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये तेरा है। ये कौन, ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु चेतसाम, संकीर्ण विचारों के लोग। और जो उदार होते हैं, जिनका मन बड़ा होता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारी कुटुंब है, परिवार है। इसी भावना को मन के अंदर रख करके आज आपके दिगंबर जैन समाज के अंदर लगभग 1700-1800 पिच्छीधारी संत आपके नगरों के अंदर प्रभावना कर रहे हैं। न जाने कितने जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देंगे, न जाने कितने मंदिरों के अंदर जो सूने पड़े हैं वहाँ भीड़ लगा देंगे। ऐसे उदार चरित महापुरुषों की भक्ति करना और अपने नगर में, गांव में, निकट में हो रहे चातुर्मास को, वर्षा योग को अच्छे से अपने जीवन के अंदर सफल बनाना। अयोध्या आना,
तीर्थ का दर्शन होगा, ज्ञानमती माता जी का दर्शन होगा और आपको ऐसा चमत्कार मिलेगा कि इस धरती पर पैर रखते ही जो कुछ आप चाहेंगे वह आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी धरती है जहाँ करोड़ों साल के बाद भी खुदाई होगी तो यहाँ पर स्वस्तिक मिलेंगे, स्वस्तिक के चिन्ह बनेंगे। यह अयोध्या नगरी की पहचान।